दोस्तों, क्या आप भी रोटी सेकने के तुरंत बाद कैसरोल में इस तरह से रोटियों को रख देते हैं और आपने कभी छन्नी की मदद से रोटी बनाया है? तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहला टिप्स है। इस तरीके का जो कुकर का ढक्कन होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुकर में जो प्रेशर बनता है ढक्कन से बाहर निकल जाता है, सीटी का पता नहीं लगता है। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर आई हूँ। इस तरीके का जो रबड़ होता है, तो उस पर आप जो तेल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसी को ले लेना है और ऐसे पूरे रबड़ पे लगा देना है। अच्छे तरह से लगाना है। लगाने के बाद में वापस फिर से सेट कर दीजिए। ऐसा करने से जितनी भी भाप बन रही थी और निकल जा रही थी, तो ये आप इस तरह से कर देंगे तो कुकर में प्रेशर बनने लगेगा। और जो भी हाथों पर तेल लगा है उसको हम ढक्कन पर लगा देंगे, जिससे कि हमारी दाल है या चावल है तो उसकी जो उबाल आती है उसकी वजह से हमारे सीटी तक पहुंच जाती है, तो तेल लगाने से वो उबाल ऊपर तक नहीं आएगी। चलिए हम आपको यहाँ कुकर का ढक्कन लगा के दिखाते हैं। और वैसे अभी मेरा प्रेशर कुकर ठीक है, तो इसमें कोई भी जगह से गैस नहीं निकल रही है, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे ट्रिक, आपके प्रेशर कुकर में निकल जाती है गैस, तो आप इस तरह से आजमा सकते हैं ये ट्रिक। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते वक्त कोई भी सामान हम जब गैस पर चढ़ा देते हैं और ध्यान ना दें तो वो बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए आप नीचे जो है ना, इस तरह से प्लेट रख दीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि बिना हाथ लगाए क्या आप आटा गूंथ सकते हैं? नहीं ना। तो इस तरह से अगर आपके हाथों में जो छोटे छोटे से जतार निकल जाते हैं, स्किन छिल जाती है, तो आपने देखा होगा बहुत दर्द होता है कोई भी काम करने से। तो आप ना आटा गूंथने के लिए इस तरह से एक छोटा सा बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भरकर अच्छे से टाइट बंद कर लेना है। फिर आप बिना हाथ लगाए जितने समय में आप हाथ से आटा गूंथते थे उतने ही समय में ये बोतल आपका काम आसान कर देगा। तो पानी आपको डालना होगा हिसाब से, जैसे हम हाथ से आटा लगाते थे उसी तरह से करना है। और इस तरह से करके आप थोड़ा नहीं ज़्यादा भी आटा लगा सकती हैं। जैसे जितना 1-2 किलो लगाना है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से करेंगे। और इतना सॉफ्ट आटा बनकर तैयार होता है, उतना अच्छे से हाथ से नहीं होगा। और बोतल में जो पानी भरा हुआ है इसकी वजह से बोतल भारी रहता है, तो हमारा आटा अगर हम टाइट आटा लगाना चाहें तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट आटा भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मिनटों में हमारा काम आसान हो गया है। बिना हाथ लगाए हमने ऐसे बोतल से कितना अच्छे से आटा लगा दिया है, ये देख सकते हैं। तो बस अब थोड़ा सा काम करना बाकी है, इसको हम लोई बना लेंगे। तो जैसे कि जो स्किन की वजह से हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, तो कोई काम नहीं कर पाते हैं, इस तरह से आपका काम आसान हो अगर आप टिप्स के थ्रू करेंगे तो। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा देरी होती है, तो एक एक जो लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट से हम एक साथ 6-7-10 लोइयाँ काट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ढेर सारा आटा ले लेना है, तो इसको मोटा मोटा थोड़ा ऐसे करके बेल लेना है, जिससे कि हमारी लोई चिकनी हो। इसके बाद में हमें कोई भी ग्लास या फिर कप लेना है, तो इसमें थोड़ा परथन लगा के इस तरह से कर लेना। मोटा मोटा सा ही है, बहुत पतला नहीं। तो ये बर्तन हमने ले लिया है कप, और इसकी सहायता से मैंने की लोइयाँ काट ली हैं।
और इस तरह से एक साइज की परफेक्ट लोई बनकर तैयार होगी। इससे कोई भी रोटी बड़ी और छोटी नहीं होगी। बस आपको बेलने का तरीका आना चाहिए। तो एक साइज की रोटियां अगर आपको बनानी है तो इस तरह से लोई आप काट के रख लीजिए और इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप करके देखेंगे ना तब आपको यकीन होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे लोइयों को सेट कर दिया है। अब मुझे जो भी इसमें का आटा बचा है इसका भी हम 1-2 लोई बना लेंगे। दोस्तों अब हमारा अगला ट्रिक है इस तरह से, जैसे कि हम लोई को परथन में लगाते हैं तो उससे हमारी जो इस किचन की फ्लोर होती बहुत गंदी हो जाती है। तो आप ना पहले चकला के नीचे कोई भी तावल बिछा लें, उसके ऊपर इस तरह से छलने से थोड़ा थोड़ा करके परथन डालना है। इससे चारों तरफ परथन नहीं फैलेगा और आपका किचन साफ़ सुथरा बने रहेगा। तो इस तरह से करके हम ढेरों रोटियां बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही परथन लगाना है। दोस्तों अगला ट्रिक हमारा है, जैसे कि हम तुरंत रोटी सेक कर इस तरह से हॉट पॉट में डाल देते हैं कैसरोल में कि हमारी रोटियां गरम रहें। रोटियां तो गरम रहेंगी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जब रखते हैं तो गैस निकलती है, जिसकी वजह से हमारी नीचे की रोटी फूल जाती है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके पास जो किचन में पूड़ी छानने वाली छन्नी होती है, आप इसको ले लीजिए। इस पर इस तरह से रोटियों को रख देना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी गरम रोटी का भाप निकलेगा वो नीचे से निकल जाएगा। और जब रोटी को किसी प्लेट में रखते हैं तो उसमें भाप निकलने की जगह नहीं होती, या फिर हम उसमें पेपर लगा के रखें तब हमारी रोटियां नहीं फूलती हैं। तो ऐसा करके आप ढेर सारी रोटियों को इस तरह से रख के इसके बाद में फिर आप हॉट पॉट में रखें। रोटियां भी गरम रहेंगी और नीचे की रोटी फूलेगी भी नहीं। दोस्तों जैसे कि हमारे घर में जो दूध आता है तो हम उसको छान लेते हैं। इसके बाद बर्तन में जो भी दूध लगा होता है तो पानी डालकर इस तरह से धो के बाहर डाल देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर धो कर हम दूध में डालेंगे तो दूध हमारा पतला हो जाता है। तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, आप इस पानी को फिर कभी नहीं फेंकेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 2-3 पानी डिब्बे को धो लिया है। तो अब इस डिब्बे को हम मांज भी सकते हैं। अब इसे हम आटा गूँथने के लिए इस पानी का यूज करेंगे, या फिर दाल चावल सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का ट्रिक, तो आप भी इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। दोस्तों जब भी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी साड़ी आपकी सिस्टर को पसंद आ जाती है, पहनने के लिए बोलती है, तो उसको ब्लाउज फिट नहीं होता है, तो उसको टाइट करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और सेफ्टी पिन से आप टाइट भी करती होंगी तो वो सेफ्टी पिन दिखाई पड़ती है। तो मैं सेफ्टी पिन का ही यूज बताऊंगी यहाँ पर, किस तरह से आप ब्लाउज़ को टाइट कर पाएंगी। बिल्कुल भी आपको पता यानी किसी को भी पता नहीं चलेगा और आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर ये हुक फंसाने के लिए बहुत ही अच्छा सा जगह बन गया है। तो आप इसमें हुक को फंसा दीजिए और इस तरह से करके अगर ऊपर तक भी लगाना है तो ऊपर तक भी आप बना सकती हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, किसी को पता नहीं चलेगा और बहुत ही फिट हो जाता है ब्लाउज अगर आप इस तरह से टाइट करेंगे। तो छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों आज मैंने जितने भी स्मार्ट ट्रिक आप सभी के साथ में शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर काम आएंगे। और आपको कैसे लगे हमारे ये टिप्स कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक्स फॉर